शहीदों की शहादत पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यहाँ बाकी निशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम। कल हम लोग अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। हम लोग जो जश्न मनाएंगे वो जश्न दुनिया की एक वो खुशी है कि जिस खुशी को कोई खरीद नहीं सकता है। आज़ादी मतलब आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। आपको बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी है। और ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, उन असंख्य क्रांतिकारियों ने 12-12 साल की उम्र में अपने सीने में गोलियां झेली हैं, अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया, फांसी को झूले हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसियों को झूले हैं। अपनी जवानी को देश और देशवासियों की खातिर, भारत मां को आजाद कराने की खातिर कुर्बान कर दिए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि क्या सही में हम लोग आजाद हैं? क्या आज हम आजाद हैं? हमें आजादी है? अगर है तो किस तरह की आजादी है? बोलना, अच्छा पहनना, चलना, अच्छी गाड़ी, अच्छे मकान में रहना, क्या यह आजादी है? अगर यह आजादी है तो मुझे इस तरह की आजादी नहीं चाहिए। मुझे आजादी इस तरह की चाहिए कि हर गरीब का बच्चा, आखिरी पंक्ति में खड़ा, सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ बच्चा, गरीब का, उसे भी शिक्षा मिले, उसे भी मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त वाली शिक्षा, जो फ्री शिक्षा बोली जाती है, उसे स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिले, अच्छा हॉस्पिटल में उसे अच्छा लाभ मिले स्वास्थ्य का। गरीब का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़ा वैज्ञानिक बने, तब सही मायने में मैं मानूंगा कि हां, मैं आजाद हूं, मेरा देश आजाद है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारा देश जातिवाद के रूप में बंट गया है, प्रांतवाद के रूप में बंट गया है, झंडावाद के रूप में बंट गया है, मगर गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। शिक्षा का बाजारीकरण, स्वास्थ्य का बाजारीकरण हो चुका है। शिक्षा क्षेत्र जो पवित्र सरस्वती मां का मंदिर माना जाता है, उस मंदिर को भी शिक्षा माफियाओं ने अपवित्र कर दिया है। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से, उसे तो 2 वक्त की रोटी मिलना ही बड़ी मुश्किल से है, तो पढ़ कहां से पाएगा? बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति पढ़ रहा है, वो बच्चा पढ़ रहा है। उसके माँ बाप परिवार के सारे लोग 2 वक्त की, 2 जून की रोटी जुटाने के लिए लगे हुए हैं, अपना पेट काटकर बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहे हैं। बीमार होता है तो कई बच्चे अपने घरों में ही दम तोड़ देते हैं, कई माताएं गर्भा अवस्था में मर जाती हैं, कई बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। तो कैसे कहूं मेरे देश कि हाँ, सही में हमें आजादी मिली, मैं आजादी का जश्न मनाऊं? कैसे मना मैं आजादी का जश्न? जहां एक परिवार में 2 वक्त की रोटी नहीं, उसके घर पे छत नहीं, उसका कोई साथ देने वाला नहीं, और एक तरफ में बहुत सारी बहुमंजिली इमारतें हैं, रहने वाले 5 लेकिन मंजिल 15, घूमने वाले 2, घर में गाड़ियां 4, एक तरफ चलने के लिए साइकिल नहीं, एक तरफ कारों का काफिला। तो कैसे कहूं कि हाँ, मैं और मेरा देश आजाद हुआ है? कैसे मैं इस आजादी के जश्न को मनाऊं? कैसे मनाऊं मैं आजादी के जश्न को, जहां मेरे तिरंगे को भी आप लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, मजहब के ठेकेदारों ने, राजनीति के ठेकेदारों ने मेरे देश के तिरंगे को भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग रूप पे बांट दिया है। हरा हो गया आपका मुसलमान, भगवा हो गया हिंदू, सफेद हो गया ईसाई, नीला चक्र जो हमें 24 घंटे अपनी देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, इंसानियत के लिए सतर्क रहने की सीख देता है, उस करुणा के अशोक चक्र को भी आपने बांट दिया है। उसे आपने बांट दिया दलित, अति दलित, जय भीम के नाम पे। कैसे कहूं मैं आजाद हूं? कैसे मैं आजादी का जश्न मनाऊं? कैसे मैं अपने इस पूरे शरीर को तिरंगे से रंगूं? ये तिरंगा मेरी शान है, आन बान शान है।
इस तिरंगे ने मुझे पहचान दी है। लेकिन कैसे कहूं, कैसे मैं पूरे शरीर को तिरंगे के रंग में रंगूं, कैसे, कहां से मैं वो जज्बात लाऊं, कहां से मैं अपने अंदर में वो देशभक्ति जगाऊं, उस पीड़ा को कैसे मैं खत्म करूं कि एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बीमारी से दम तोड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य माफियाओं ने इस देश को बर्बादी की कगार पे डाल दिया है। आजादी उनकी है, जश्न उनका है, गरीब के घर में तो दिया जलाना भी मुश्किल है। दो धर्म बचे हुए हैं, अमीर और गरीब, बस दो ही धर्म बन रहे हैं। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनके घर में खाना बच जाता है, उस खाने को ये लोग प्लास्टिक की थालियों में पैक करके कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन कभी किसी पड़ोसी को नहीं पूछते हैं कि तेरे बच्चे ने खाना खाया, तेरे यहाँ खाना मिला, मेरे यहाँ खाना बचा है थोड़ा सा, वो खाना आप लोग लेंगे, क्यों फेंक रहे हैं हम खाना। पूछो उन लोगों से जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता कि उनकी पीड़ा क्या होती है, उनके जज्बात क्या होते हैं, उनका दर्द क्या होता है। मगर हम तो अपने स्वार्थ में अंधे हैं। हमारा नारा है जियो और जीने दो, पड़ोसी मर जाए हमें क्या लेना देना, इंसानियत खत्म हो जाए हमें क्या लेना देना, मानवता खत्म हो जाए हमें क्या लेना देना। क्या इसलिए हमको हमारे देश को आजाद किया था क्रांतिकारियों ने? क्या इसलिए ये लोग 12-12 साल के बच्चे गोलियों से छलनी हो गए थे, सीने को छलनी कर दिया था? क्या इसलिए फांसी के बंदे को झूल गए थे मेरे रंग दे बसंती चोला कहते हुए? इसलिए हमको देश आजादी जो है खैरात में मिली थी। किसी क्रांतिकारी ने जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप झंडा नहीं लिया था, वंदे मातरम बोला था। आज डर लगता वंदे मातरम बोलते हुए भी, भारत माता की जय बोलते हुए भी डर लगता है कि कहीं कोई राजनीतिक पार्टी ना कह दे कि ये तो हमारा पेटेंट है, कहीं कोई मजहब का ठेकेदार ना कहते कि ये तो संवेदनशील व्यक्ति है, सांप्रदायिक व्यक्ति है। क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे देश में, और क्यों ऐसा हो रहा है? चंद मुट्ठी भर राजनीतिज्ञों ने हमें आपस में बांट दिया है और हम इनकी गुलामी कर रहे हैं। हम इनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए हैं, खुद को हमने जकड़ लिया है। कब तक यह जकड़न हम रखेंगे? न जाने वो दिन कब आएगा जब गरीब का बच्चा, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, आखिरी लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका बच्चा, उसका परिवार, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी पत्नी गर्व से कहेंगी कि हाँ मैं सुशिक्षित हूं, हाँ मेरे स्वास्थ्य को भी अच्छा लाभ हो रहा है और ये सब मुझे निःशुल्क मिल रहा है। ये शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया जिस दिन अपनी दुकानदारी बंद कर देंगी, सरकारें इन पर कठोर कार्रवाई करेंगी, उस दिन मैं डंडे की चोट पे कहूंगा हाँ मैं अब आजाद हूं, पूर्ण आजाद हूं। उस दिन मैं आजादी का पूर्ण जश्न मनाऊंगा। दुख होता मुझे, मैं इतना बड़ा सामाजिक कार्य करता हूं, कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान मुझे मिले हैं, मगर अंदर ही अंदर घुटता हूं। मेरी इच्छाएं दम तोड़ देती हैं जब मैं गरीब को देखता हूं, जब उस बच्चे को देखता हूं कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा, उसका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा, बीमारी से घर में दम तोड़ रहा है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, उनके पास पेन लेने को पैसे नहीं है, और एक तरफ अमीर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है, उसका बेटा रिजल्ट आने से पहले अगली क्लास में उसका एडमिशन हो जाता है, कभी मैनेजमेंट के नाम पे, फीस के नाम पे, कभी टेबल के नीचे से। ये क्या हो रहा है? कैसे जश्न मनाऊं मैं इस तरह? मैं इस तरह जश्न नहीं मना सकता, माफ करना। मैं जश्न उस दिन मनाऊंगा जिस दिन मेरे देश में शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण बंद हो जाएगा, स्वास्थ्य का बाजारीकरण बंद हो जाएगा, ये माफिया अपने आप खत्म हो जाएंगे। सरकार हर किसी को यही कहेंगी, मैं अगर सामाजिक कार्य करता हूं, मेरा बाजू अगर सामान्य व्यक्ति है, उन दोनों के लिए कानून समान होगा। उसका बच्चा, मेरा बच्चा साथ पढ़ेंगे, अमीर गरीब का बच्चा साथ रहेगा, हम साथ में रोटियां खाएंगे, हम साथ में पानी पीएंगे एक ही मटके में। तब हम कहेंगे हाँ हमें आज़ादी मिली है और हम आज़ादी के मतवाले हैं। हमें उस दिन एहसास होगा कि ये आज़ादी क्या है, ये भारत क्या है जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। गर्व होता है हमें जब हम अपने क्रांतिकारियों के भाषण सुनते हैं, उन क्रांतिकारियों के आखिरी शब्दों को सुनते हैं, फांसी को झूलते हुए उनकी आंखों में जो ज्वालाएं धधकती थी वो देखते हैं। मगर गौरवशाली इतिहास को हम भुला बैठे हैं और भूलते जा रहे हैं, उन असंख्य क्रांतिकारियों को भी भूलते जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारे लिए शर्म की बात है, यह हमारे लिए शर्मनाक है। हमें एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र की संकल्पना करनी है, जहां अमीर गरीबी का भेद न हो, जहां हर कोई आजादी के गीत गाए, जहां मतवाले बने देश के लिए, देश धर्म के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और यही कहें न मंदिर में न मस्जिद में शीश नवाओ भारत माँ के आसन में, न चर्च में न गुरुद्वारे में, शीश नवाओ शहीदों की शहादत में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे देश में खुशियां हो, भाईचारा हो, एकता हो, सब लोग सुकून से जी सकें। ये हवाएं, ये पानी, कोई जाति धर्म पंथ मजहब देख के आपको अपनी सेवा नहीं देता है। तो हमें भी अपने अंदर का ये सारा जो द्वेष भरा हुआ है, जो हमारे अंदर छल कपट भरा है, उसे खत्म करना है और एक इंसानियत बन के, एक मानव बन के, एक राष्ट्रभक्त बन के अपने देश, अपने अड़ोस पड़ोस, अपनी मानवता का धर्म निभाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।